हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप और आपकी फैमिली वाले सब सेफ होंगे। और जो लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, मेरी और हम सब की दुआएं आपके साथ हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं। अभी जो हालात है वो किसी से छुपे हुए तो है नहीं, और पिछली बार के मुकाबले हमारे देश में और ज़्यादा सीरियस होते जा रहे हैं। इंडिया में आज तकरीबन 2,34,000 केसेस सामने आए हैं, जो एक दिन में मिलने वाले केसेस में अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और ये कोई अचीवमेंट नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो मैं इस चैनल पे क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जहां से भी हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। और एक आर्टिस्ट होने के नाते मेरी और आप सबकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सही चीज़ को लोगों के सामने पहुंचाएं। सो बस इसीलिए मैं इस चैनल के थ्रू ये वीडियो बना रहा हूँ। इंडिया में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है, जो अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लगाया जा चुका है, जिसके अंदर 45 साल और उससे ऊपर के लोग शामिल हैं। ये वैक्सीनेशन 2 डोजेज में लगाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया यानी कि उस प्रोसेस के दौरान उस वायरस की थोड़ी मात्रा हमारे शरीर में डाली जाती है ताकि हमारी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार कर सके। और कोरोना वायरस के केस में हमें यह वैक्सीनेशन 2 खुराक में दिया जा रहा है, और दोनों खुराक के बीच में फिलहाल इंडिया में 1.5 से 2 महीने का गैप दिया जा रहा है। और वो गैप इसलिए है क्योंकि पहली खुराक के बाद में आपके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनना शुरू होता है वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, और फर्स्ट डोज के गैप के बाद में जब आपको सेकंड डोज लगाया जाता है तो यही एंटीबॉडी बनने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा और फास्ट हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम तैयार होता है उस वायरस के अगेंस्ट। और हाँ, अगर आपको पहला डोज लग चुका है ना, तो आपको ज्यादा बाहुबली बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोरोना होने का खतरा उतना ही है जितना किसी और को। इनफैक्ट सेकेंड डोज के बाद भी आपको कोरोना वायरस हो सकता है। हाँ, वो ज़्यादा सीवियर नहीं होगा, यानी कि ज़्यादा सीरियस नहीं होगा, नॉर्मल सिम्टम्स होंगे और वो वैसे ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी उस टाइम पे उसके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम बना चुकी होगी। सो प्लीज़, वैक्सीनेशन के बाद भी आपको उतना ही प्रिकॉशन लेना है जितना कि आप पहले ले रहे थे, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद में शायद आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कोरोना वायरस के कैरियर हो सकते हैं, यानी कि आपसे दूसरों को हो सकता है। वैक्सीनेशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी अभी मैंने आपको बताई वो मैंने एक आर्टिकल में पढ़ी थी, और उस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप भी जरूर पढ़िएगा। आप कहीं की भी स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए, कोई भी स्टेट इससे नहीं बच पा रहा है, और सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है। समझने वाली बात यह है कि हम हर चीज के लिए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। और अब जो मैं आपको बोलने वाला हूं, ये बोलते हुए मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इंडिया की जो सिचुएशन है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस का। क्योंकि अगर हम थोड़ा समझदारी से काम लेते और जो प्रिकॉशंस हम पहले लॉकडाउन के टाइम पे ले रहे थे और उन्हीं को कंटिन्यू रखते, तो शायद सेकेंड वेव नहीं आती। और हमारे आसपास ना ऐसे बहुत सारे बेवकूफ लोग हैं जो इस फैक्ट को ही नकार रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसी कोई पैंडेमिक हो भी रहा है, और कुछ लोग इसे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं। अरे भाई, जो भी है उससे लोग मर तो रहे हैं ना। मैं देख रहा हूं कि बाहर जब लोग निकल रहे हैं वो मास्क ही नहीं पहन रहे, और जो मास्क पहन रहे हैं वो आधा अधूरा पहन रहे हैं, नाक बाहर है और मुंह बंद है। अरे क्या चड्डी भी ऐसे ही पहनते हो क्या? बहुत सरकार के कर्फ्यू लगाने और लॉकडाउन करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम इस पेंडेमिक को, इस महामारी को सीरियसली नहीं लेते। क्योंकि हाल ही में जब महाराष्ट्र में रात को 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का लॉकडाउन घोषित किया गया था, तो लोग शाम को 8 बजे से पहले तक इस तरह से सड़कों पर घूम रहे थे, इस तरह से शॉपिंग कर रहे थे कि कोरोना वायरस के अराइवल टाइम जो है वो फिक्स है कि वो 8 बजे बाद ही आएगा, और हम 8 बजे से पहले फटाक से घर के अंदर घुस के सेफ हो जाएंगे। अरे क्या गंवार हो क्या? मतलब लॉकडाउन में घर में रहकर बाहर ना निकलने का क्या फायदा है जब आप उससे पहले इतनी लापरवाही बरतेंगे? थोड़ा तो दिमाग लगाइए। आज हमारे देश में बढ़ते केसेस के चलते आईसीयू बेड्स की कमी हो गई है और ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। सो प्लीज अपनी जिम्मेदारी समझिए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। आप जब भी बाहर जाएं तो जरूरी काम हो तभी घर से निकलें। घर से निकलते टाइम मास्क को सही तरीके से पहनें, हाथ सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और अगर आप घर के अंदर कोई भी बाहर से कोई सामान मंगा रहे हैं, चाहे से वो राशन हो या खाने पीने की चीज़ हो, तो प्लीज़ उसे लेकर अच्छे से सैनिटाइज ज़रूर करें, क्योंकि आप शायद बाहर नहीं निकल रहे हो, लेकिन बाहर से वो वायरस आपके घर में ज़रूर आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने एक कंप्लीट लॉकडाउन तो जैसे तैसे निकाल लिया, लेकिन ये दूसरा लॉकडाउन हम शायद झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछला लॉकडाउन हम सबके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है, इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस बार अपनी सेफ्टी में ढिलाई बरतें। सो बी सेफ, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, टाइम पे टेस्ट करवाइए और गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। और जो लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बुरे वक्त की एक खासियत है कि वो गुजर जाता है, ये भी गुजर जाएगा। सो जस्ट बी स्ट्रांग। थैंक यू।